हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शैक्षिक तकनीकी के उपागम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो शैक्षिक तकनीकी के उपागम हैं वो क्या हैं। अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम अप्रोच की बात का जानने का प्रयास करें, ये अप्रोच होते क्या हैं, तो पहले शैक्षिक तकनीकी के जो ग्रुप हैं उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखते हैं, तभी हम इसके उपागमों को कर पाएंगे। तो हम जानने का प्रयास करते हैं जो शैक्षिक, पहले इसे देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तभी हम इसके बारे में जो वर्गीकरण है, मतलब उपागम है, उसे जान पाएंगे। तो हम पहले इसका वर्गीकरण देखा जाए तो कुछ लोगों ने इसे तीन रूप से बुक्स में, या कहा जाए तो तीन रूप से वर्गीकरण किया है, परंतु हम एक ही में इसे समझ सकेंगे। देख लेते हैं क्या है। तो हम पहले तो प्रथम जो वर्गीकरण है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उसमें हम कह सकते हैं दो तरीके से, कठोर शिल्प उपागम अथवा रूप। इसी तरीके से कोमल शिल्प उपागम अथवा रूप। तो कह सकते हैं इसकी जो प्रथम क्वालिफिकेशन वो हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी, वो हो जाएगा हार्डवेयर अप्रोच और टाइप्स। इसी तरीके से इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर अप्रोच और टाइप्स। क्लियर। तो ये जो प्रथम क्लासिफिकेशन था, इसी को हम चाहें तो जो कठोर उपागम है, इसका दूसरा नाम ले सकते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल, और ऐसे सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, और ऐसा क्या कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी प्रथम, और ऐसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। तो ये इसी तरीके से तीनों सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन हो सकता है, परंतु हमारे बुक्स में उसे देखते हुए हमें तीनों का क्लासिफिकेशन करने होंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? सेम है क्लासिफिकेशन। कठोर उपागम की जगह क्या हो जाएगा? श्रव्य दृश्य सामग्री, और इसमें क्या हो जाएगा? कोमल शिल्प, इसमें वही चीज आएगी। जैसे हम क्या कह सकते हैं? ऑडियो विजुअल मटेरियल, और जैसे सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसके बाद हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ये थोड़ा सही है, और ऐसे ही हमें सही संज्ञा देनी चाहिए। प्रथम हो जाएगा आपका कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, कह सकते हैं एजुकेशनल हार्डवेयर अप्रोच
और टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। इसी तरीके से इसका हो जाएगा सॉफ्ट कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी टू। ऐसे कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड। इसी तरीके से इसका थर्ड जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रणाली उपागम या विश्लेषण उपागम या शैक्षिक तकनीकी थर्ड। कह सकते हैं सिस्टम अप्रोच या एनालिसिस अप्रोच या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। तो यही तीनों उपागम हैं जो क्लासिफिकेशन है, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा ये दोनों, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड सेम है, बस क्लासिफिकेशन को 3 रूप में बांटा गया था, तो वही चीज हो जाएगी। तो हम उपागम एक एक करके पढ़ लेते हैं और हमारे सामने आ जाएंगे। हम इसमें प्रथम पक्ष की बात करते हैं, शैक्षिक तकनीकी का प्रथम या कठोर उपागम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड और हार्डवेयर अप्रोच की क्या है? तो हमने इसमें जाना कि ये केवल मशीन के प्रयोग को, जो प्रथम टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि शैक्षिक तकनीकी का प्रथम प्रयोग क्या है? प्रथम पार्ट जो है मशीन का प्रयोग, और ये पूरी तरीके से भौतिक विज्ञान, अभियंत्र विज्ञान या मशीन की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। इसका वर्णन सन 1964 में पहली बार किया गया। ए लूमसडेन के द्वारा इसका प्रयोग पहली बार किया गया। तो इस उपागम को इसलिए श्रमद्रव्य सामग्री ऐड के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इसलिए इसे श्रमद्रव्य सामग्री मटेरियल उपागम भी कहा जाता है। और इस उपागम का आधार भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग सिद्धांतों का शिक्षा का प्रयोग है। इस उपागम का मुख्य अवधारणा मशीन की शिक्षा तकनीकी को शिक्षण की तकनीकी से संबंधित करना है, और ये केवल कॉग्निटिव पक्ष पर बल देती है, क्योंकि मशीन जो है इंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। ठीक, और इसे हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो कह सकते हैं, जैसे इसमें मुख्य चीज़ ये है, रेडियो, टेलीविजन, टाइपराइटर, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर इत्यादि का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम देखें डेफिनेशन डॉक्टर रूहाला के अनुसार, वास्तव में शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में मशीन अथवा कठोर शिल्प उपागम का चयन तथा उसका प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीक का प्रथम हार्डवेयर उपयोग कहलाता है। उनका चयन करना और उनका प्रयोग करना दोनों शैक्षिक तकनीकी टेक्नोलॉजी फर्स्ट में आते हैं। इसे हार्डवेयर अप्रोच भी कहा जाता है, और इसे थर्ड नाम कह सकते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल्स अप्रोच। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय मृदुल मतलब कोमल, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड या सॉफ्टवेयर। ठीक, इसे द्वितीय उपागम कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तकनीकी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी शिक्षण तकनीकी
तथा व्यवहारिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है। इसे किसकी तकनीक है? शैक्षणिक टेक्नोलॉजी 2 तथा व्यवहार तकनीकी से सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी गई है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या अभियंत्र मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वरन मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, वरन शिक्षा तथा सीखने को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी शैक्षिक टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसमें ये वाली शामिल की गई है, जिसमें विद्यार्थी के व्यवहारिक अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस उपागम वाली तकनीकी का अनुदेशात्मक तकनीक, शैक्षणिक तकनीक तथा व्यवहारात्मक तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। 2 शैक्षिक तकनीकी 2 और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी 2 और बिहेवियर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आर्थर मेल्टन ने इसे परिभाषित बहुत अच्छी तरीके से किया है। देखिए, इस शैक्षिक तकनीकी सीखने के मनोवैज्ञानिक पारित है और इसका अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहारों परिवर्तनों की सामग्री को शुभारंभ करती है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा शैक्षिक तकनीकी 3rd या प्रणाली उपागम। इसे सिस्टम अप्रोच, एनालिसिस अप्रोच या एजुकेशनल 3rd अप्रोच भी कहा जाता है। इस तकनीकी में ये उपागम वर्तमान के सर्वाधिक प्रचलित उपागम है। ये कठोर उपागम एवं मृदुल उपागम के जोड़ वाला उपागम है। इसमें सामंजस्यता पर शिक्षा तकनीकी सफलता निर्भर करती है। इस उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक उपागम है। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रशासन, व्यापार, सेना आदि में मनोवैज्ञानिक प्रयोग लिया गया प्रणाली विद्यार्थी पीपल सेंटर्ड हो गई है। ये शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया एवं तकनीकी प्रक्रिया मानती है, अर्थात इस उपागम समस्या के समाधान के लिए निर्माणों पर पहुंचने की विधि है। इस विधि प्रविधि इस प्रशिक्षण व्यवस्था एवं नवीन परिवर्तन को अनुसार बने विकसित करने की सहायता है। अतः उपागम का संबंध प्रणाली अभियंत्रण से संबंधित है, जिसमें दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग कैसे करना है और किस तरीके से करना है इसमें शामिल है। थैंक यू वेरी मच।